नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एषो पञ्चणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। ॐ नमो अरिहन्ताणम् महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितर्वात्मजं राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकम्। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन् परात्पर गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत गीत कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मापाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। ओ जय सद्गुरुवंदन। जय स्वाध्यायમાં परम तत्वज्ञ श्रीमद राजचंद्र विरचित श्री आत्मसिद्धि शास्त्र जीवनो कर्मथी मोक्ष नहीं एवी शिष्यनी शंका एनु समाधान चाले छे। सुबह सुबह इतना अच्छा सुवाक्य बोलते हैं, उस पर स्वाध्याय करने की इच्छा होती है कभी कभी। कभी कभी बहुत बहुत अच्छे होते। ब्रह्मचर्य ऊपर कृपाळुदेव एक तो आ वाक्य बीजा बे चार वाक्य एटला सरस लख्या छे। शिष्य ने दो तर्क दिए कि मोक्ष नहीं है। कौन कौन से? हाँ, कि जीव कर्म करता हुआ और कर्म को भोगता हुआ अनंत काल बीत गया तो भी इस कर्म से मुक्ति नहीं हुई, तो अब कैसे होगी? लंबे समय से जो काम नहीं हो रहा है
वो नहीं हुआ तो तुम क्या करोगे, ऐसे अपन कहते हैं ना कभी कभी। बाप दादा नहीं कर सके उसको तुम क्या करोगे। रावण ने हनुमान जी के पिताश्री उनके ऊपर एक पत्र लिखा कि तुम, हमको लड़ाई करने जाना है, वरुण नाम का कोई था, वो तुम्हारी सहायता चाहिए। वो सब रावण के अधीनस्थ थे, सारे के सारे विद्याधर। तो जब भी जरूरत पड़ती तो आदेश फरमान करता, तुम तुम्हारी सेना लेकर के आओ। अब हनुमान जी उस समय 15-16 साल के, तो उनको पता पड़ा कि ऐसा कोई ऐसी चिट्ठी आई है और पिताश्री युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। वो पहले कभी युद्ध में गए नहीं थे, तो उनको पता चला। फिर उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि ये सब क्या कर रहे थे यार, तो तुम्हारे पिताजी है ना, वो लड़ाई करने जा रहे, युद्ध करने जा रहे। तो वो दरबार में आया, कहने लगे कि आप छोड़ो, लड़ाई करने मैं जाता हूं। तो उनके पिताजी ने कहा कि अभी तुम बच्चे हो, छोटे हो, तुमको कभी युद्ध का अनुभव नहीं है। तो उन्होंने जो तर्क दिया वो बहुत जबरदस्त है, वो अपने यहां लागू पड़ता है कि जीव ने कभी भी मुक्ति का लाभ अनुभव नहीं किया है, फिर भी अपने प्रयत्न से जीव मुक्त होता है। अनादिकाल से आज तक जीव ने कभी भी मुक्ति का अनुभव नहीं किया है, फिर भी वो मुक्ति का अनुभव अनेक लोगों ने किया है। अनादि से जीव को सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, फिर भी वो सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है। तो जो काम कभी नहीं हुआ है वो कभी नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। मैं कभी युद्ध में नहीं गया उसका मतलब मैं नहीं जीत सकता हूं, ऐसा नहीं है। इसलिए आप तो मुझे भेजो, और उनको भेजा। और फिर वो जीत करके भी आए। ऐसा ही यहां पर कह रहे। दूसरा तर्क क्या दिया कि शुभ कर्म का फल शुभ गति में मिल जाता है, अशुभ कर्म का फल अशुभ गति में मिल जाता है। इसीलिए शुभ करो तो शुभ गतियों में जाओ, अशुभ करो तो अशुभ गतियों में जाओ। इसलिए फिर मोक्ष तो किसी का होगा नहीं, बस इधर वो चक्कर लगाते रहो। तो फिर उसके समाधान स्वरूप उन्होंने पहले तो ये कहा कि जिस प्रकार से शुभाशुभ कर्म पद हैं, सफल हैं, शुभ और अशुभ कर्मों का फल मिलता है, उसी प्रकार से उससे निवृत्ति भी संभव है। जिस प्रकार प्रवृत्ति संभव है उसी प्रकार से उसकी निवृत्ति भी संभव है। दोनों चीजें संभव है। युद्ध संभव है तो शांति भी संभव है, क्रोध संभव है तो क्षमा भी संभव है। ये दोनों एक दूसरे के प्रतिपक्षी हैं और एक दूसरे के बिना रहते नहीं है। अब दूसरा तर्क देते हैं। 19 सौ साथे वीत्यो काल अनंत ते कर्म शुभाशुभ भाव, तेह शुभाशुभ छेदता उपजे मोक्ष स्वभाव, तेह शुभाशुभ छेदता उपजे मोक्ष स्वभाव। वीत्यो काल अनंत ते कर्म शुभाशुभ भाव। शुभाशुभ कर्म कर रूप जो भाव है वो करते हुए जीव को अनंत काल बीत गया। शुभ भाव और अशुभ भाव करते हुए इस जीव को अनंत काल बीत गया। तेह शुभाशुभ छेदता उपजे मोक्ष स्वभाव। और अनंत काल से जो अभ्यास है उस अभ्यास का अगर छेद कर दिया जाए,
उन शुभाशुभ भावों का, कर्मों का छेद कर दिया जाए तो क्या होगा? उपजे मोक्ष स्वभाव। तो उससे मुक्ति रूप भाव भी उत्पन्न होता है। अभी कर्म रूप भाव उत्पन्न हो रहा है, अगर उसका छेद कर दिया जाए तो मुक्ति रूप भाव उत्पन्न होता है। एकदम सीधी बात, सरल बात। इसलिए तो कहते हैं ना, मोक्ष है वो सरल है। सत सरल छे, सहज छे, सुगम छे, सर्वत्र तेनी प्राप्ति। करना क्या है? केवल, और एक्चुअल में तो करना भी नहीं है, केवल जागना है। ये जागृति ही मोक्ष भाव है, अजागृति ही बंध भाव है। ज्ञानी मुनि क्या करते हैं? कुछ करते हैं क्या? उल्टा सब करना छोड़ देते हैं। यही तो कहा है इन्होंने कि आज तक जो जो किया है उसका अब उल्टा करो, तो ऑटोमेटिक। तो आज तक जीव ने क्या है? करने के भाव रखे हैं। मैं ये करूंगा, वो करूंगा, संकल्प। योग वाशिष्ठ में उद्दालक मुनि की कथा आती है। तो वर्षों तक उन्होंने तपस्या की। बाल ब्रह्मचारी थे, जंगल में ही रहते थे, गुफा में, और निर्ग्रंथ। वर्षों तक तप किया, परंतु जो लाभ होना चाहिए हुआ नहीं। जो अंदर की वासनाएं मिटनी चाहिए वो मिटी नहीं उनके। फिर एक दिन किसी गुफा में जाकर के पद्मासन लगा करके बैठे और वो चिंतन करने लगे कि यार मैं वर्षों से तपस्या कर रहा हूं पर मुझे तथारूप सिद्धि प्राप्त क्यों नहीं हो रही। उसमें से उन्होंने जो तत्व विचार करके, जो तत्व विचार करते हैं, वो बहुत अच्छा वर्णन उन्होंने किया है। अपना हृदय गदगद हो जाता है। उसमें उन्होंने एक बात निकाली कि मैं ये काम मैं कर रहा हूं, इसके बाद पूरा हो जाएगा और फिर मैं ये काम करूंगा, और उसका पूरा होने के बाद फिर मैं ये करूंगा। इस प्रकार की ये संकल्प बुद्धि है। इस संकल्प बुद्धि का जब तक नाश नहीं होगा तब तक मुझे तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। जीव की जो परंपरा है ना, अब ये हो गया इसके बाद ये करूंगा, अब ये हो गया इसके बाद ये करूंगा, अब ये होगा इसके बाद ये करूंगा। अशुभ बुद्धि वाला अशुभ में प्रवर्तन करता है और शुभ बुद्धि वाला शुभ कार्य में इसी प्रकार से प्रवर्तन करता है। तो जो संकल्प नहीं मिटता है उसका, कि मेरे संकल्प नहीं मिट रहे हैं, संकल्प नहीं मिट रहे हैं इसलिए विकल्प नहीं मिट रहे, क्योंकि संकल्प है वो विकल्प का कारण है। अगर मैं संकल्प नहीं करूं तो मेरे विकल्प मिट जाए, क्योंकि संकल्प विकल्प के बीज डालता है। जैसे ही आपने ऐसा एक संकल्प किया कि भाई ये होने के बाद भी ये करूंगा, उस करने की वासना से आप लिप्त हो गए। अब वो विकल्प रूप में उदय होगा उसका। कर्मबंध ऐसे ही तो हो रहा है अपने। कैसे हो रहा है? निरंतर हमारे मन में संकल्प जाग रहे। संकल्पों से तो विकल्प होते हैं। उन विकल्पों का उदय आने पर हम नए संकल्प करते हैं, और उन नए संकल्प के संस्कार से फिर से नए विकल्प जागते हैं। फिर उस विकल्प का उदय आया और फिर से नया संकल्प किया। इस प्रकार से संकल्प विकल्प, संकल्प विकल्प, संकल्प विकल्प, इस प्रकार से यह सृष्टि चक्र चल रहा है। और इस सब की जड़ है ना, ये चित्त है, ये मन। और उन्होंने उस मन का जो वर्णन किया है जबरदस्त। चित्त रूपी विश्व वृक्ष,
उसका बहुत जबरदस्त वर्णन किया। मतलब वो ऐसा लगा जैसे ये आचार्य कुंद कुंद बैठे हुए समय सार पूरा, और वही की वही इष्टोपदेश की गाथाएं, वो द्रव्य संग्रह की गाथाएं, वही की वही डिप्टो वहां पर छपी हुई है ना, ऐसा लगता है समय सार की गाथा, न पमत्तो न अपम, उसी प्रकार से। तो कहने का अर्थ वो यहां यही बता रहे हैं कि अनंत काल ऐसे संकल्प विकल्प करके बीते हमारे। अब जिसके कारण से विकल्पों की उत्पत्ति होती है, ऐसे संकल्पों का त्याग करो। जैसे ही संकल्प खत्म हो गया तो मन मर जाता है, मन मर गया तो आत्मा उदय होता है। क्योंकि इस आत्मा और हमारे बीच में, आत्मा मतलब मोक्ष और बंध के बीच में कोई एक अवरोध रूप है, तो वो मन है। वो जिसका मर जाता है वो मोक्ष रूप है। मन कहो, मोह कहो, ये सब एक एकार्थवाचक शब्द है। और वो संकल्प से जागता है, और वो संकल्प है वो अज्ञान से जागता है, अविद्या से जागता है। मन कहां से प्रवर्तित हो रहा है? अज्ञान से प्रवर्तित। हमको क्यों होता है कि मेरे को ये करना है, वो करना है, ये करना बाकी रह गया, मेरा ये नहीं किया होता तो ऐसा होता नहीं, ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा नहीं, ये सब क्यों होता है? अज्ञान के कारण। अज्ञानज संस्कार थी मन विक्षेपित था, वही गाथा उन्होंने वहां लियो। अज्ञानज संस्कार थी मन विक्षेपित था, ज्ञानज संस्कारे स्वतः तत्व विषय स्थिर था। तो अज्ञान के संस्कार है, अज्ञान छोड़ो तो ज्ञान तो यही की यही। रमण महर्षि को आगे किसी ने पूछा, आत्म साक्षात्कार ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो? तो उन्होंने यही जवाब दिया, ज्ञान की प्राप्ति नहीं करनी है, अज्ञान का नाश करना है। अज्ञान का नाश हो जाएगा तो ज्ञान तुम्हारे पास ही है, तुम ज्ञान स्वरूप हो। जो भ्रांति है, जो नहीं है, जो मान करके बैठे, उसका नाश कर दो। मोह का क्षय हुआ तो मोक्ष की प्राप्ति हुई। और भ्रांति केवल भ्रांति से है, भ्रांति है वो भ्रांति से है, बस उस भ्रांति का नाश करो, जागो। और जागोगे तो आपको वहीं के वहीं मुक्ति की अनुभूति होगी, कुछ करना नहीं दूसरा। क्या हुआ? तेम निवृत्ति सफलता। पहली गाथा ये कि जिसकी भ्रांति समाप्त होगी, उसके करने नहीं करने की जो संकल्प थे वो चले गए। अब तो सब उदयाधीन होगा। इसलिए दर्शन मोह चला जाता है तो क्या होता है उस व्यक्ति के, कि करने और नहीं करने का चक्कर छूट जाता है उसको। उसके विकल्प, उसके तनाव खत्म हो जाते हैं। मेरे को ये करना न, वो नहीं करना न, ऐसा करना था न, वैसा करना था न, ये हो गया न, वो हो गया न, सब जैसा जब जिस समय जो होना था वो हुआ। अब करना कुछ नहीं है, अब तो केवल अपने स्वभाव में रहना है, और कुछ नहीं करना है। और स्वभाव में रहने के लिए कोई संकल्प विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है, मात्र भावना करने की आवश्यकता है। आत्म भावना करते रहो निरंतर, ये करूंगा न, वो करूंगा न, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आत्मा में स्थिरता। इसलिए कि वीत्यो काल अनंत ते कर्म शुभाशुभ भाव, तेह शुभाशुभ छेदता उपजे मोक्ष स्वभाव। उस शुभाशुभ की परंपरा है, संकल्प विकल्प का कर्तापना है, वो सब अपन छोड़ दें तो मोक्ष स्वभाव उत्पन्न होता है। और उसको उत्पन्न होने में बहुत देर नहीं लगती है। जिस क्षण हमारा वो अज्ञान भाव निकल जाता है, उसी क्षण ज्ञान भाव प्रकट होता है।
और वो सूक्ष्म कर्तापने का जो अहंकार था उनके निकल गया, और उसी समय वो ब्रह्म स्वरूप में स्थित हुए। बात किसकी चल रही थी पता है? उद्दालक मुनि की बात चले। ऐसे इसमें मुनियों के उदाहरण ले लेकर के आख्यान है बहुत सारे, बड़े रोचक होते हैं। आगे यही बात कहते हैं इस, और तर्क देते हैं इसको। 51 नंबर। देहादिक संयोग नो आत्यंतिक वियोग, सिद्ध मोक्ष शाश्वत पदे निज अनंत सुख भोग, सिद्ध मोक्ष शाश्वत पदे निज अनंत सुख भोग। देहादिक संयोगनो आत्यंतिक वियोग। देहादिक, उस देहादिक में क्या लेना? देह भी ले लेना तो 9 कर्म आ गए, द्रव्य कर्म ज्ञानावरण आदि आ गए, भाव कर्म राग द्वेष आदि आ गए, और फिर बाहर के जितने पदार्थ है वो सब। तो देहादिक संयोग नो आत्यंतिक वियोग। आत्यंतिक का मतलब होता है सर्वथा। जहां देह आदिक संयोग है, द्रव्य कर्म 9 कर्म भाव कर्म, ये उनका अत्यंतिक वियोग हो जाता है, तो सिद्ध मोक्ष शाश्वत पदे निज अनंत सुख भोग। तो जो मोक्ष रूप शाश्वत पद है उसमें अपने अनंत सुख का भोग होता है। संयोग का वियोग होगा, ये संयोग से वस्तु मिली हुई है, उसका आत्यंतिक, अब उसका संयोग ही नहीं हो तो फिर क्या हो जाएगा? निष्पन्न अवस्था, सिद्ध अवस्था प्राप्त होती। देह का संयोग है, कर्मों का भी संयोग है, आए हैं, और कोई अपेक्षा से भाव भी संयोगिक है, वो भी उत्पन्न हुए हैं, इसलिए उनका संयोग हुआ है। इसलिए 5 प्रत्यय हैं वो सब संयोग है। आश्रव के 5 प्रत्यय कौन कौन से? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। ये 5 के 5 संयोगिक हैं। संयोग नाम उसका है कि किसी समय उसकी उत्पत्ति होती है और उसके साथ हम जुड़ते हैं, तो वो संयोगी एक प्रकार का। और जिसका संयोग है उसका वियोग। जो भाव उत्पन्न हुआ है उस भाव का नाश कभी न कभी होगा। जो उत्पन्न नहीं होता है उसका नाश नहीं होता है, पर जो उत्पन्न होता है उसका नाश तो होता है। और कर्म के उदय से उत्पन्न हुए हैं, सहज भी नहीं उत्पन्न हुआ है, इसलिए जब कर्म का नाश होगा तो इनका भी नाश होगा, और इनका नाश होगा तो कर्म का नाश होगा। हमको मिथ्यात्वादी का नाश करना है कि मिथ्यात्वादी कर्मों का नाश करना है? समय सार में इन 5 प्रत्ययों को 2 प्रकार का बताया, एक तो द्रव्य और एक भाव। द्रव्य मिथ्यात्व, द्रव्य अविरति, द्रव्य प्रमाद, द्रव्य कषाय और द्रव्य योग। उसी के भाव, भाव मिथ्यात्व, भाव अविरति, भाव प्रमाद, भाव कषाय और भाव योग। तो उसमें द्रव्य द्रव्य है वो पुद्गल है। द्रव्य मिथ्यात्व ये क्या है? मिथ्यात्व मोहनीय कर्म के परमाणु, ये द्रव्य मिथ्यात्व। द्रव्य अविरति क्या है? मोहनीय कर्म के परमाणु। ये सब परमाणु है सारे के सारे। प्रमाद भी मोहनीय कर्म का है, कषाय भी मोहनीय कर्म के परमाणु है, और योग है वो भी पुद्गल, जो भी काय योग, वचन योग, ये सारे के सारे योग है। उसके साथ फिर भाव लगे हुए हैं।
भाव क्या लगा हुआ है? मिथ्यात्व कर्म के निमित्त से विपरीत मान्यता हुई, वो भाव मिथ्यात्व हुआ। अविरति नाम के कर्म के उदय से, उस मोहनीय कर्म के उदय से जो विषयों में प्रवृत्त होने की बुद्धि हुई, उसका नाम भाव अविरति। प्रमाद कर्म के उदय से जो आत्मा के अतिरिक्त अन्य विषय आदि में प्रवर्तन की बुद्धि पैदा हुई, अजागृति पैदा हुई, उपयोग अन्य तरफ गया, ये भाव प्रमाद है। और भाव कषाय, उस कषाय कर्म के निमित्त से, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान कोई भी हो, उसके निमित्त से अंतरंग में जो विकार भाव क्रोधादि होता है, वो प्रवृत्ति, उस भाव की प्रवृत्ति है, वो कषाय। और भाव योग का मतलब उन कर्म, मन वचन काय की प्रवृत्ति से आत्मा में जो कर्म को आकर्षित करने की शक्ति है, उसका नाम भाव योग है। ये तो सब भाव रूप हैं सारे के सारे। और इन भावों को अपन मिटा सकते हैं। यहां कहने का अर्थ यह है, देहादिक संयोगनो आत्यंतिक वियोग। हम मिथ्यात्व भाव को समाप्त कर सकते हैं। जैसे मिथ्यात्व भाव को समाप्त किया तो मिथ्यात्व कर्म समाप्त। हम मिथ्यात्व कर्म को समाप्त नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो पुद्गल की परिणति है। पर हम मिथ्यात्व भाव को समाप्त कर सकते हैं। अब आप कहते हो कि वो निरंतर उदय में आ रहा है, निरंतर उदय में आ रहा है मिथ्यात्व कर्म। कोई समय ऐसा नहीं है कि जिस समय मिथ्यात्व कर्म उदय में नहीं आ रहा है। तो क्या मिथ्यात्व कर्म के उदय रहते हुए भी क्या हम मिथ्यात्व का नाश कर सकते हैं? बोलो। मिथ्यात्व कर्म के उदय रहते हुए भी क्या हम मिथ्यात्व भाव का नाश कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? यस। तो ये मोक्ष का उपाय बताया, इसलिए मोक्ष है। आत्यंतिक वियोग हो, भले वो कर्म का उदय हो, पर उसके उदय रहते हुए भी वो भाव करना नहीं करना, उसमें हम स्वतंत्र हैं। और अगर इस प्रकार का नहीं हो तो किसी जीव को कभी मोक्ष नहीं हो। तो हमको मिथ्यात्व कर्म घुमा रहा है कि हमारा मिथ्यात्व भाव घुमा रहा है? न हमको हमारा मिथ्यात्व कर्म घुमाता है, न हमको हमारा मिथ्यात्व भाव घुमाता है। हमको केवल हमारी अजागृति है, वही घुमा रही। विपरीत पुरुषार्थ। हाँ, हाँ। अब प्रश्न ऐसा है कि सद्गुरु का बोध उसी को लगता है जिसके मोह मंद होता है, तो वो सही बात है। उस समय मिथ्यात्व का उदय मंद है। जब मिथ्यात्व का उदय मंद होता है, उस समय स्वरूप जागृति आती है। जब मिथ्यात्व का उदय तीव्र होता है ना, इसलिए कर्म के उदय रहते हुए जागृति नहीं आ सकते, ऐसा नहीं है। उस कर्म का जब तीव्र उदय होता है, उस समय तो जीव जागृत नहीं होता है। पर वो कर्म, क्योंकि कभी भी कर्मों का उदय एक जैसा नहीं रहता है, उसमें उतार चढ़ाव हमेशा रहता है। इसलिए जब जीव का अर्धपुद्गल परावर्तन काल खत्म हो जाता है और शेष अर्धपुद्गल परावर्तन काल आता है, उस समय ये जीव, जब उसके मिथ्यात्व कर्म मंद पड़ता है, उस समय अगर ये अपने जागृति, आत्म जागृति को पैदा करे, तो उस मिथ्यात्व, दुर्बल पड़ा हुआ मिथ्यात्व है, उसका वो नाश कर सकता है। सबल शत्रु का नाश नहीं कर सकते अपन। परंतु उस समय क्या है कि मंद उदय आता है ना, उस समय वो दुर्बल पड़ गया है। अब दुर्बल पड़ गया तो अपन हाथ में पकड़ करके गला घोट सकते हैं उसका। तो उस मिथ्यात्व का गला घोटना है तो जब हमारा मंद उदय। अब मंद उदय का क्या लक्षण? अब कोई यूं कहे कि इसका मंद उदय हम किसको माने? उसका कुछ न कुछ तो मापदंड होना चाहिए ना कि मिथ्यात्व का मंद उदय है।
हाँ, जनक दीदी क्या कह, हाँ, एक तो मंद उदय का सबसे प्रथम लक्षण, उस जीव को मन मिला है। क्या मिला है? मन मिला है। ये आपको मन मिला है, वही बताता है कि अब आपको आत्म विचार, आत्म जागृति, सत्य का विचार करने के योग्य आपकी योग्यता हो गई। इसलिए तो सम्यक्त्व प्राप्ति की जो भूमिका है उसमें सबसे पहला कहा संगनी पंचेंद्रिय पना। और मन सबको मिला हुआ है, यही बताता है कि हमारे अभी कर्मों का उदय मंद है। हम विचार के द्वारा सत्य और असत्य का विवेक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि देवशास्त्र गुरु का संयोग मिला वो हमारा मंद उदय है, वो तो महान महान मंद उदय है। परंतु अगर हमको देवशास्त्र का गुरु का समागम नहीं मिला है और फिर भी अगर हमको केवल ये मन मिला है, तो भी हम उससे विचार के द्वारा हम सत्यासत्य का विवेक करके अपने स्वभाव को प्राप्त कर सकते हैं। करते हैं। सातवीं नरक के नारकी करते हैं। सातवीं नरक के नारकी को देवशास्त्र गुरु का समागम नहीं है, नरकों में तो ही नहीं। और भी तीसरी नरक तक तो उपदेश देने के लिए देव जाते हैं। चौथी नरक और उसके आगे तो कोई देव भी नहीं जाते हैं, उपदेश देने वाला कोई नहीं है वहां। वहां क्या है? केवल बहुत अधिक वेदना है और कदाचित जाति स्मरण है। उन दोनों के कारण से वो विचार करता है कि इतनी सारी वेदना है, वेदना यही मेरा जीव का स्वभाव है। ऐसा करके उसको जाति स्मरण आदि जो भी वेदना अनुभव से होता है तो वो तत्व विचार में प्रवृत्त होता है और फिर वो अपने स्वभाव की श्रद्धा कर लेता। क्या किया उसने? केवल क्या क्या योग्यता है उसकी? उसको केवल मन मिला बस। इसलिए हमारे पास मन है, यही बताता है कि हम परम योग्य हो गए, सम्यक दर्शन के हम योग्य हो गए। और ये चारों गतियों में होता। मोक्ष के योग्य जब मनुष्यपना मन के साथ मिलेगा तो होंगे, परंतु सम्यक्त्व के योग्य तो हम चारों गतियों में हो सकते हैं जो मन वाले प्राणी। परंतु हम इसका उपयोग बराबर करते, वो क्या है कि मन तो मिला है परंतु उस मन में ही उलझे हैं। उस मन को ठिकाने पे नहीं, उस मन का सदुपयोग नहीं करते। मन से मानसमति ज्ञान है, इसको मानसमति ज्ञान कहते हैं। अगर उस मन को मानसमति ज्ञान में कन्वर्ट कर दे अपन, तो वो मन का काम नहीं करता है, मन ज्ञान का काम करता है, क्योंकि वो ज्ञान रूप हो गया ना। जब वो इधर उधर के मिथ्या संकल्प विकल्प करता था तब उसका नाम मन है, और जब वो सम्यक तत्व विचार करता है तब उसका नाम मानसमति ज्ञान है, मानस श्रुत ज्ञान है। उसका नाम ही बदल जाता है। अब वो मन नहीं रहा, अब ज्ञान हो गया। क्योंकि ज्ञान का लक्षण, मन का लक्षण संकल्प विकल्प करना है और ज्ञान का लक्षण वस्तु के स्वरूप को ग्रहण करना है। वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा ग्रहण करना, ये ज्ञान का काम। और मन का काम इधर उधर के संकल्प विकल्प करना। अब वो इधर उधर के संकल्प विकल्प नहीं करता है, जैसी वस्तु है वैसा ही ग्रहण कर रहा है। किसी ने हमको थप्पड़ मारी तो ये मेरा दुश्मन है ऐसा ग्रहण नहीं करता वो क्या ग्रहण कर रहा है? इस शरीर को इसने मारा और मैं इसका सहज ज्ञाता हूं, ऐसा ग्रहण करता हूं। इसका नाम ही तो सम्यक ज्ञान है। उसका ग्रहण करने की उसकी जो ज्ञान की शैली बदल जाती है, विचारने की शैली बदल जाती है, सारी हर घटना में, हर प्रसंग में बदल जाता है। सब चीज बाहर वैसा वैसा है, अंदर सब कुछ बदल गया। इसलिए संकल्प नहीं जागता है। फिर उसके क्या संकल्प नहीं जागता है? मैं भी उसको एक थप्पड़ मारूंगा, ऐसा संकल्प उसके नहीं जागा।
वो सहज रहा, शांत रहा, इसी का नाम अमन अवस्था है। क्योंकि अब समस्त संकल्प समाप्त हो गए हैं उस जीव के। कर्मों के उदय जैसे आते हैं वैसे उसको उदय को उदय रूप लेकर के सहज रहता है और सहज उसको स्वीकार करता है, और वो कर्म उदय आते जाते हैं और उसका बैंक बैलेंस कम होता जाता है। यही है मिथ्यात्वादी प्रत्ययों की बात चल रही थी, ये मिथ्यात्व मिटाने के उपाय ये सारे के सारे। तो भाव मिथ्यात्व को मिटाएं, भाव अवृत्ति को मिटाएं, भाव प्रमाद को मिटाएं, भाव कषाय को मिटाएं और भाव योग को मिटाएं। ये अपने हाथ में है मिटाना। संकल्प किए बगैर हम नहीं रह सकते ना, तो ये ऐसे संकल्प करना, अब मुझे सद्गुरु के योग से मुझे ऐसी सद्बुद्धि मिली है, मैं अब कर्मों का नाश करूंगा, राग का नाश करूंगा, द्वेष का नाश करूंगा, मोह का नाश करूंगा, मैं अब अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ूंगा। चाहे मरणांत उपसर्ग मेरे ऊपर आए तो भी मैं किंचित भी किसी के ऊपर रोष नहीं करूंगा। चाहे कैसा भी प्रलोभन आए मैं किंचित भी डिगूंगा नहीं। ये क्या है? ये आत्म भावना कहलाती, उसको संकल्प नहीं कहते हैं, ये आत्म भावना। कहीं पूछू छे तुम अर्ध परावर्तन मतलब वो क्या है? तो बहुत बार अर्ध पुद्गल परावर्तन, पंच परावर्तन होता है ना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव भव, तो इसमें आधा बाकी रहता है और आधा हो गया, उसका नाम अर्धपुद्गल परावर्तन। इसके बाद अर्धपुद्गल कोई भी जीव परावर्तन चालू करता है ना, एक परावर्तन पूरा हो गया, इसके बाद फिर से वो परावर्तन चालू करता है नया, तो नया परावर्तन चालू करता है तो वो आधा पुद्गल परावर्तन होता है ना, तब तक तो उसको सम्यक्त्व के योग्य कोई पात्रता उसकी डेवलप नहीं होती। आधा पुद्गल परावर्तन तो ऐसे ही एक इंद्रियों में दो इंद्रियों में मन बिना ही घूमता रहता है वो, अर्थात सम्यक्त्व के योग्य उसको पात्र होता नहीं है। और जैसे आधा पुद्गल परावर्तन समाप्त हुआ, अब अपने कर्मों को कभी भी क्षय कर सकता हो, ऐसी पात्रता। इसलिए उसको भी एक काल लब्धि कहते हैं, काल की अपेक्षा से, कि अर्धपुद्गल परावर्तन शेष रहता है तो उसको सम्यक्त्व प्राप्त होता है, और सम्यक्त्व प्राप्त हो गया तो फिर मोक्ष उसको हो जाता है। तो इस प्रकार से इन देहादिक संयोगों का आत्यंतिक वियोग हो जाता है तो सिद्ध मोक्ष शाश्वत पदे निज अनंत सुख भोग, उस मोक्ष पद में अनंत सुख का वो भोग करता है। और किसका अनंत सुख है? वो अपना ही अनंत सुख उसको प्राप्त करता है। हम मोक्ष ऐसा बोलते हैं ना, तो हम कहीं ऊपर देखते हैं अथवा बहुत दूर की बात ऐसा लगती है, ऐसा नहीं है। क्षण क्षण जीवन हमको मुक्त होने के दृष्टि, इस समय भी हम बैठे हैं तो जो बंधन है उसको टारगेट करो और उस बंधन रूपी भ्रम को निकालो, तो यहीं पर मुक्ति का अनुभव है। 4 प्रकार का मोक्ष बताया था ना एक बार पहले, किस किस को याद है? हाँ, सबसे पहले दृष्टि मोक्ष, फिर कषाय मोक्ष, फिर भाव मोक्ष, फिर द्रव्य मोक्ष। तो दृष्टि मोक्ष कहां होता है? चौथे गुण स्थान। चौथे गुण स्थान में दृष्टि मोक्ष होता है। श्रद्धा अपेक्षा है केवल ज्ञान। अब क्या, दृष्टि में हमेशा मुक्त भाव रहता है। परिणाम में कदाचित राग भी होगा, कि द्वेष भी होगा, कि क्रोध भी होगा, कदाचित हो सकता है, कदाचित हो, ऐसा होता नहीं है। चौथे गुणस्थान वर्ती जीव को दूसरों को दिख पड़े ऐसे क्रोध आदि होते नहीं है। अपेक्षा से समझना हो, कभी कभी दिख पड़े ऐसे होते भी है,
नहीं तो बाहुबली और भरत जी फाइटिंग नहीं करेंगे। परंतु कभी किसी कारणवश हो जाते हैं, और वो भी बहुत बड़ा कारण उपस्थित हो तो, बाकी तो मुनि की जैसा प्रशांति रहता हो हमेशा, संभाव प्रसंभाव ऐसा ही होता है, निर्वेद निरंतर होता। तो दृष्टि में हमेशा मुक्त भाव की दृष्टि है। क्यों है? क्योंकि सहज सतत उसको साक्षी भाव की भावना है। वो अपने आप को साक्षी स्वरूप मानता है। अब पहले कर्ता मानता था, भोक्ता मानता था, अब वो साक्षी हो गया है। अब वो साक्षी रूप से सब कुछ देखने का प्रयत्न करता है। इसीलिए बहुत अधिक क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होती। भोजन कर रहा है शांत भाव से, बात कर रहे हैं शांत भाव से, जो भी है वो शांत भाव से, वो साक्षी भाव की दृष्टि नहीं जाती कि मैं इसका साक्षी हूं। ऐसा सतत दृष्टि में रहा करता है। इसलिए साक्षी नाम मोक्ष है। क्योंकि मोक्ष में क्या होता है? साक्षीभूत हो जाता है व्यक्ति। तो यहां केवल दृष्टि से अभी साक्षी हुआ है, ज्ञाता। अब थोड़ा आगे जाता है तो धीमे धीमे अब कषायों से निवर्तन होता है, और 12वें गुण स्थान में कषाय मोक्ष हो जाता है, क्षीण मोह। तो वहां कषायों से मुक्त हो गया हो, इसलिए वहां कषाय मुक्ति कहलाते। अब दृष्टि भी नहीं, कषाय से भी ज्ञाता दृष्टा है। केवल श्रद्धा से नहीं है, चारित्र से भी ज्ञाता दृष्टा हो गया है। परंतु अभी भी ज्ञान है वो परिपूर्ण ज्ञाता नहीं हुआ है। अभी ज्ञान में चंचलता बाकी है, कषाय में तो नहीं है। ज्ञान में चंचलता बाकी है, मतिश्रुत ज्ञान है ना 12वें गुण स्थान में, इसलिए खंड खंड हो रहा है, अखंड रूप से प्रवर्तन नहीं कर रहा है। अब आगे 13वें गुण स्थान में ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, ये तीनों चले जाते हैं। तो क्या होता है वहां? भाव मोक्ष। केवल ज्ञान रूप भाव उत्पन्न हो जाता है वहां पर, केवल दर्शन भाव उत्पन्न हो जाता है, अनंत शक्ति उत्पन्न हो जाती है, और अनंत सुख रूप भाव, ये अनंत चतुष्टय उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए उसको भाव मोक्ष ऐसा कहा। और इसके बाद 14वें गुण स्थान के अंत में द्रव्य मोक्ष हो जाता है। द्रव्य मोक्ष का मतलब जो वस्तुएं उसके साथ परद्रव्य बंधे हुए थे, क्या बंधे हुए थे? ज्ञानावरण आदि पुद्गल, ये बंधे हुए थे, उनसे भी मुक्त हो जाता है, शरीर से भी मुक्त हो जाता है, सबसे मुक्त हो जाता है, और वो सिद्ध हो जाता है, अमूर्तिक हो जाता है। उसका नाम द्रव्य मोक्ष कहलाता है। वो ये सिद्ध पद है। सिद्ध मोक्ष शाश्वत पदे निज अनंत सुख भोग। और वहां पर वो अनंत काल के लिए समाधि सुख का अनुभव करता है। इसलिए कहते हैं कि ऐसा मोक्ष है, नहीं है ऐसा नहीं है। ये बंधन ही ये बताता है कि मोक्ष है। और आपका बंधन ही थोड़ा कभी कभी कम होता है, ज्यादा होता है, ये बता रहा है कि इसका मतलब पूरा बंधन नष्ट हो सकता है। अपनी कषाय होती है ना, अपनी देखते हैं, मोक्ष का प्रत्यक्षीकरण यही होता है अपने, कि बहुत पहले बहुत मान था, और जैसे दृष्टि जागी तो मान धीमे धीमे कम किया तो कम हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। कम करते तो होता है। अब जो बहुत था तो कम हुआ तो उसका नाश भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जो कम हो सकता है उसका आत्यंतिक नाश भी हो सकता है, और आत्यंतिक नाश होना, इसी का नाम मोक्ष है। ऐसा तर्क के द्वारा उनको मोक्ष पद समझाया है। ऐसे मोक्ष की अभिलाषा करते हुए सादि अनंत अनंत समाधि सुख मा, अनंत दर्शन ज्ञान अनंत सहित जो, अपूर्व अवसर एवो
ક્યારે આવશે અપૂર્વ અવસર એવો, ક્યારે આવશે. સદગુરુ પરમ કૃપાળુ ત્રિલોકના નાથ કી જય, સબ સંતન કી જય. आनंद घन. ओ एक मिनट मौन आत्म अनुसंधान. ओ सूत्र सौ साथे. हूँ आत्मा छूं, आपनो सेवक छूं, सौनो मित्र छूं. हूँ आत्मा छूं, आपनो सेवक छूं, सौनो मित्र छूं. हूँ आत्मा छूं, आपनो सेवक छूं, सौनो मित्र छूं. ओम शांति शांति शांति. जय सद्गुरु.